भाई साहब साल बदल गए, दिन बदल गए, महीने बदल गए, टीमें बदल गई, प्लेयर एक दूसरे टीमों से एक दूसरे टीम में जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब मुंबई इंडियंस का पहला मैच हारना नहीं बदला। नहीं बहस क्या कि पहले मैच जब खेलने जाती है तब हारती हारती है। पता नहीं इनने कुछ वो मन्नत मन्नत मांग रहे कि हम पहला मैच हार के फिर ट्रॉफी जीतेंगे। पता ही नहीं चलता भाई साहब इनका क्या सीन है। भाई साहब 2013 के बाद ये पहला मैच नहीं जीते हैं आईपीएल में। जो इनका पहला ओपनिंग मैच होता है वो हारते ही हारते हैं। तो भाई साहब जैसे आपको पता है मुंबई अपना पहला ही मैच हारती हारती है, वैसे ही कल उनका मैच था चेन्नई सुपर किंग के साथ, वो वहां पे हार गई। लेकिन जैसे ही मैच हारी सबसे पहले आरसीबी फैंस भाई साहब सबसे पहले जाके पॉइंट्स टेबल देखे हैं कहीं चेन्नई सुपर किंग्स अपने ऊपर तो नहीं चली गई। फिर तब उनको सांस आया जब वो देखने के बाद उनको पता लगा कि हाँ भाई अपने नीचे है। और भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी जो केरल का बंदा है ना, उसका मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा यार कंफर्म। उस बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब, 20वें ओवर तक चेन्नई सुपर किंग को मैच के फंसाए रखा। उसी बंदे का काम था भाई साहब, 3 मैन विकेट लेके गया है वो। नहीं भाई साहब जिस तरह उस बंदे ने मैच फंसा के रखा है ना, और वो भाई साहब मेरे हिसाब से ना उसने अभी तक कोई रणजी मैच खेला ना कुछ और खेला, उसके बावजूद वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर गया। तो भाई साहब वो मैन बॉलर हो सकता है आगे चल के। नहीं मुंबई इंडियंस भी जल्दी से बॉलर को छोड़ती नहीं है, वो भी काफी टाइम तक उसके साथ बनी रहती है। तो भाई साहब देखते हैं, हो सकता है बॉलर जसप्रीत बुमराह का आगे जाके रिप्लेसमेंट हो। तो भाई साहब बॉलर पहले मैच में तो देखने के लिए बड़ा डेंजर साबित हुआ है। और देखते हैं आईपीएल के एक दो मैच और खेलने के, देखो पहले मैच से किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कैसा प्लेयर होगा। तो एक दो मैचों के बाद पता चलेगा भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा भाई साहब। और उसमें रचिन रविंद्र की भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं 155 के रन चेज में भाई साहब किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। निज को ज्यादा बड़ा टोटल स्कोर नहीं भी था, उसके बाद देखो कप्तानी पारी खेल के गया था वो गायकवाड़, तो 26 बॉलों में 53 रन लगा के गया था। उसके बाद भाई साहब किसी ने जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं ली। सब आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे। और भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी दीपक चार की, जिस तरह से लास्ट में आके 15 बॉलों में 28 रन मार के गया भाई साहब वो बंदा। नहीं एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके गया था मुंबई इंडियंस को दीपक चार। क्योंकि भाई साहब उसी की बदौलत वो 155 तक पहुंची थी, वरना कोई चांस नहीं था मुंबई इंडियंस का 155 तक पहुंचने का। और भाई साहब सूर्य कुमार यादव की तो कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, 9 इनिंगों से लगातार फ्लॉप चल रहा है। उस भाई का तो पता ही नहीं चल रहा वो कर क्या रहा है। नहीं भाई साहब चिंगम खाता हुआ आता है चिंगम बाबू, और ऐसे जाता है ऐसे आता है वैसे ही चला जाता है भाई साहब। जैसे T20 नहीं वनडे खेल के गया ऐसे करके गया भाई साहब। दिन में 286 रन टके थे बोर्ड पे, उसके बावजूद भी भाई साहब ने 25 बॉलों में 29 रन, 26 बॉलों में 29 रन बना के गए। जैसे वनडे में खेलते हैं ना आजकल, वैसे भाई साहब T20 में खेल के गए, और वहां पे जहां पे 300 पार के नारे लग रहे हैं, ऐसे आईपीएल की लीग में भाई साहब 26 बॉलों में 29 रन बना के जा रहा है भाई साहब सूर्य कुमार यादव। न्यूज भाई का तो सुपर फ्लॉप जा रहा है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई साहब। रोहित शर्मा का तो कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, मेरे तीसरी बॉल पे आउट होके गया है। नहीं उसका भी कोई, और देखो भाई विल जैक्स का पहला मैच था और वैसे भी उसका कोई इतना दारमदार नहीं है, फिर भी वो ठीक ठाक करके गया है। तो भाई साहब जितना भी सूर्य कुमार यादव ने प्रेशर घेरा तिलक वर्मा के ऊपर, 26 बॉलों में 29 रन की कप्तानी पारी खेलने के बावजूद भाई साहब, जैसे ही तिलक शर्मा पे सारा प्रेशर आ गया तिलक वर्मा में, तो भाई साहब उसने भी अपनी विकेट फेंक दी। वो भी भाई साहब चलता हुआ इतना प्रेशर दे दिया उसको, उसके भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या, कि विकेट बचाऊं या मारने के लिए जाऊं। ओवर समाप्त हो रहे थे, तो भाई साहब काफी देर के बाद उन्होंने भी आपके तिलक वर्मा ने भी अपनी विकेट फेंक दी और चला गया।